है आपका मेरे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपको भारत सरकार रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा ग्रुप डी की जो वैकेंसीज निकाली गई हैं 1 लाख से अधिक, उन वैकेंसियों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। विज्ञप्ति से लेकर ऑनलाइन फॉर्म भरने की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊंगा कि टोटल वैकेंसी कितनी है, कौन आवेदन कर सकता है, आवेदन करने से पहले हमें किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, क्या योग्यताएं होनी चाहिए, आयु क्या होनी चाहिए, सारी बातों पर आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। शर्त यह है कि आप इस वीडियो के साथ बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, इस वीडियो के देखने के बाद आप रेलवे ग्रुप डी का जो ऑनलाइन जो फॉर्म है आप अपने मोबाइल से या अपने पीसी से घर बैठे कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा, रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड के द्वारा जो विज्ञप्ति जारी की गई है उस विज्ञप्ति के बारे में अपन पढ़ लेते हैं कि क्या जारी किया गया है और क्या निर्देश रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा हमें दिए गए हैं। तो चलिए पहले मैं वो विज्ञप्ति है वो ओपन कर लेता हूं। देखिए, ये भारत सरकार रेल मंत्रालय रेलवे भर्ती बोर्ड की विस्तृत केंद्रीय रोजगार सूचना RRC 01/2019 की ये विज्ञप्ति संख्या है। और यहाँ देखिए, आपको मैं बता दूं, इस विज्ञप्ति में केवल 67 पेज हैं, यानी 67 पेज में पूरी विज्ञप्ति का विवरण इसमें दिया गया है। कौन अप्लाई कर सकता है, कैसे अप्लाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर इस विज्ञप्ति को अपने 1 बाय 1 एक एक पेज को पढ़ेंगे तो पढ़ने में हमारा 2 घंटे का समय है वो खराब हो जाएगा, और 2 घंटे का समय हमारे पास है नहीं। इसलिए इसको मैंने बिल्कुल शॉर्ट में लिखा है। मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम www.rajguruji.com है। उस वेबसाइट पर मैंने पोस्ट डाली है, बिल्कुल शॉर्ट में बताया गया है। यदि आपके पास फ्री समय हो तो ये विज्ञप्ति आप डाउनलोड कर सकते हो। हिंदी वर्जन भी है और इसका इंग्लिश वर्जन भी है। ये रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा जारी की। ये कहां से डाउनलोड करनी है वो भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम मेरी वेबसाइट के ऊपर लेकर आपको चलता हूं, जहां से हम इस भर्ती के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं एक ब्राउजर है वो ओपन करता हूं और मेरी वेबसाइट ये है राजगुरुजी। इसका जो URL है www.rajguruji.com है। इस वेबसाइट पर आप जाओगे तो आप ये देखिए, रिक्वायरमेंट का ऑप्शन आएगा। यहाँ ऊपर मेनू है रिक्वायरमेंट का, इस पर आप क्लिक कर सकते हो। अब जिस पर क्लिक करोगे तो नीचे करंट जॉब आएगा, यहाँ क्लिक कर सकते हो। इस या फिर ये देखो, मैंने यहाँ थोड़ा सा नीचे खिसकाओगे तो लेटेस्ट जॉब का एक लिंक यहाँ डाल रखा है। तो यहाँ देखिए, रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन एप्लीकेशन मैंने यहाँ लिंक डाल रखा है। अगर यहाँ आप सीधा ही रिक्वायरमेंट पे क्लिक करते हो तो आपके सामने यहाँ एक पेज है वो ओपन होगा। ये देखिए फ्रेंड्स, तो यहाँ वो पोस्ट के बारे में मैंने संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ बताई है। तो चलिए उसकी इस पोस्ट के बारे में, रेलवे ग्रुप डी के बारे में, क्या योग्यताएं हैं, कितनी आयु है, आवेदन फीस कितनी है, एग्जाम कैसे होगी, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा, सारी बातें आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको यह भी बता दूं, यदि इस भर्ती से संबंधित आपके और अन्य क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले अपन उस पोस्ट को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं कि कौन आवेदन कर सकता है। और इसके साथ ही मैं ऑनलाइन आवेदन कैसे करें स्टेप बाय स्टेप, अपने मोबाइल से, अपने पीसी से, घर के पीसी से, अपने मोबाइल से कैसे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। है ओपन हो गया और यहाँ मैंने रेलवे ग्रुप डी रिक्वायरमेंट 2019 के नाम से एक पोस्ट है वो शेयर की है। और इस पोस्ट में आपको विस्तार से बताया गया है, बिल्कुल शॉर्ट तरीके में बताया गया। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं रेलवे ग्रुप डी की जो पोस्ट हैं वो कितनी है। लगभग 1,37,69 जो पोस्ट हैं वो ST SC OBC जनरल और सभी के लिए जारी की है रेलवे भर्ती बोर्ड के द्वारा। इसके लिए जो ऑनलाइन जो फॉर्म स्टार्ट करने की जो तारीख है फ्रेंड्स, आपको मैं यहाँ बता दूं। देखिए,
यहाँ जो विज्ञापन घोषित करने की जो तिथि थी वो 23 फरवरी 2019 थी, और ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ की जो तिथि है वो 12 मार्च 2019 से शुरू हुई है, यानी आज ही ये ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हुए हैं। इसके अलावा आपको जो आवेदन जो शुल्क जमा कराने की जो अंतिम तिथि है ऑनलाइन, यदि आप आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या यूपीआई के माध्यम से कराते हैं तो इसके लिए आपको 23 अप्रैल 2019 तक का समय रहेगा। यदि आप एसबीआई बैंक चालान जमा करवाते हैं या पोस्ट ऑफिस में चालान जमा करवाते हैं तो इसके लिए आपको 18 अप्रैल 2019 का समय रहेगा, और आवेदन की जो अंतिम तिथि रहेगी वो 26 अप्रैल 2019 की रहेगी। यानी मैं आपको यहां बता दूं कि जो आपने यदि 23 अप्रैल तक फीस जमा करवा दी है, क्योंकि जब अपन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें फीस है वो डिपॉजिट करवानी पड़ेगी और उसके बाद ही आगे अपन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। तो आपकी जो अंतिम तारीख रहेगी तो वो 18 अप्रैल ही रहेगी यहाँ, और 26 अप्रैल तक आप ऑनलाइन है वो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो रही अपनी तिथि की जानकारी। अब बात करते हैं परीक्षा की कि इस ग्रुप डी की जो परीक्षा है वो कब होगी। तो ये संभावना जताई जा रही है रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा कि ये सितंबर अक्टूबर 2019 में संभावित है, हो सकती है। यहाँ कंफर्म नहीं है, लेकिन लगभग मेरे हिसाब से ये 99% सितंबर अक्टूबर में ही होगी, क्योंकि रेलवे का काम बड़ा जबरदस्त है, अच्छा है, और ये किसी भी काम में देरी नहीं करता है। अब करते हैं क्वालिफिकेशन की बात, यानी कौन क्या हमें योग्यता होनी चाहिए रेलवे ग्रुप डी का जो फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या योग्यता होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको मैं यहाँ बता दूं, यहाँ आपको 10वीं पास के साथ साथ एनसीवीटी मान्यता प्राप्त आपको आईटीआई और सीसीए होना बहुत ही जरूरी है। यहाँ एक विशेष जानकारी आपको मैं ये बता दूं कि कई बार यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं मेरे साथी कि जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा वाले हैं वो आवेदन नहीं कर सकते, जो ग्रेजुएट एप्रेंटिस है वो भी अप्लाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब यदि आपके पास 10वीं पास है और आईटीआई पास है या फिर CA का डिप्लोमा आपके पास है तो ही आप ये ऑनलाइन फॉर्म है अप्लाई कर सकते हैं। कहने को तो ये ग्रुप डी की भर्ती है, लेकिन यहाँ जो मैं आपको बता दूं जैसे ट्रेकमैन से संबंधित है तो यहाँ आपको ये आईटीआई होना आपके पास बहुत ही जरूरी है। अब बात करते हैं अपने फीस की भी फीस कितनी इस फॉर्म के लिए हमें देनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया देनी पड़ेगी, ST SC ओबीसी और ओबीसी लो का मतलब है जो आर्थिक वर्ग से पिछड़ा हो, और वुमेन के लिए और डिसेबिलिटी और आर्मी मैन के लिए यहाँ 250 रुपए की राशि आपको जमा करवानी होगी। इसके साथ ही आपकी विशेष जानकारी बता दूं कि ये जो फीस है वो रिफंडेबल होगी, यानी 100 रुपये काटकर आपको विभाग के द्वारा आपके बैंक में वापस लौटा दी जाएगी। ये वापस तभी लौटाई जाएगी जब आप एग्जाम में अपीयर होंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको 500 या 250 रुपए की राशि है वो जमा करानी पड़ेगी आपकी जाति वर्ग या आपकी कैटेगरी के अनुसार। इसके बाद बात करते हैं एज कितनी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ बता दूं कि नॉर्मली जो आयु है इस भर्ती के लिए 18 से 33 वर्ष की है, और उसके बाद जो केंद्र सरकार के द्वारा जो आयु में छूट दी जाती है, आरक्षण दिया जाता है, वो आरक्षण भी इसमें लागू होगा। और जो नेशनलिटी क्या होगी इसमें, जैसे भारत का नागरिक, नेपाल का नागरिक, भूटान का नागरिक है वो इस रेलवे का जो फॉर्म ग्रुप डी का है वो भर सकते हैं। इसके अलावा जो पाकिस्तान, बर्मा, तिब्बत के जो मूल निवासी भारत के हैं, उन्होंने स्थायी निवास भारत में रहने लगे और भारत की नागरिकता उन्हें प्राप्त हो चुकी है, तो वो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपन परीक्षा की कि परीक्षा किस प्रकार से होगी, कैसा होगा। देखिए फ्रेंड्स मैं आपको यहां बता दूं, जो परीक्षा है वो रीजनिंग होगी, गणित होगी, जनरल नॉलेज होगा, सामान्य विज्ञान होंगे। इस प्रकार से कुल 100 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जब आप परीक्षा सीबीटी पर आधारित होगी, सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कंप्यूटर पर आपकी ये ऑनलाइन एग्जाम ली जाएगी। यदि आप इस ऑनलाइन एग्जाम को पास कर लेते हो तो आपको शारीरिक दक्षता के लिए बुलाया जाएगा, यानी फिजिकल करने के लिए आपको बुलाया जाएगा, जिसमें जो पुरुषों के लिए जो दौड़ होगी वो 1000 मीटर की होगी, यानी और उसको 4 मिनट 5 सेकंड में पूरा करना होगा। इसके साथ ही 35 किलो का वजन आपको 1000 मीटर के लिए दौड़कर आपको ले जाना होगा। इसके साथ महिलाओं की अगर अपन बात करें तो महिलाओं के लिए ये दौड़ है 1000 मीटर की 5 मिनट 40 सेकंड की होगी, और जो वजन है वो 20 किलो का होगा। ठीक है, अगर ये मौका केवल एक ही दिया जाएगा यदि आप फर्स्ट
बार में ये पूरी नहीं करते हैं, दौड़ या वजन उठाने में आप असफल हो जाते हैं, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी केवल एक ही मौका दिया जाएगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन करने के लिए फ्रेंड्स आपको केवल एक ही माध्यम दिया गया है, ऑनलाइन। ऑफलाइन आवेदन है वो कभी स्वीकार नहीं होंगे। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए मैं फ्रेंड्स इस वीडियो में आगे बताने वाला हूं। आप स्टेप बाय स्टेप है वो देखते रहे और कैसे अपन आवेदन करें। आप अपने मोबाइल से घर बैठे ही आवेदन कर सकते हो, आपको कहीं दूसरी जगह जाने की आवश्यकता नहीं है। तो फ्रेंड्स ये तो उसकी सामान्य जानकारी थी। हालांकि जो अगर विज्ञप्ति को अपन पढ़ें तो लगभग 67 पन्नों की है, तो काफी समय लग जाएगा। और यहाँ इस पोस्ट में मैंने डायरेक्टली हर विभाग का जो लिंक है वो यहाँ दे रखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का है, लॉगिन का दे रखा है, और एडवर्टाइजमेंट आप डाउनलोड कर सकते हैं यदि आप अधिक जानकारी लेना चाह रहे हो। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है, ये विज्ञप्ति है, आप इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हो और हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स इस पोस्ट में ये वेबसाइट आपके लिए ही मैंने बनाई है, क्योंकि अगर आप इतने कंप्यूटर के जानकार नहीं हो तो मैं डायरेक्टली यहाँ सबकी लिंक है वो अवेलेबल करा देता हूँ। आप इस पोस्ट को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, और मेरे वेबसाइट के बारे में भी लोगों को बताइए, क्योंकि इस वेबसाइट को आपको हर प्रकार की सूचनाएं समय समय पर मिलती रहेगी फ्रेंड्स, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये तो थी उस पोस्ट के बारे में सामान्य जानकारी। अब अपन बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ ही क्लिक करता हूँ डायरेक्टली। देखिए मैंने यहाँ एक लिंक आपको प्रोवाइड करवा रखा है। यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे तो ये सीधा उस पेज के ऊपर आपको ले जाएगा जहां से अपने को ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करनी है। इससे पहले आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, इसके लिए आपको अपने एक फोटो चाहिएगी पासपोर्ट साइज, और एक आपको सिग्नेचर चाहिएगा। यदि आपने स्कैन नहीं किया अपने मोबाइल या कंप्यूटर में तो पहले उसको स्कैन कर ले और उसके बाद आप फॉर्म अप्लाई करें। उसके बाद आपके पास अपने 10th की मार्कशीट होनी चाहिए और उसमें अपनी नाम, अपना जन्म तिथि, माता का नाम, पिता का नाम बिल्कुल सही आपको फिल करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ एक जानकारी आपको और मैं बता दूं कि जब भी आप ये फॉर्म फिल करो तो फॉर्म फिल करने से पहले आपको कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है, कि जैसे कि जिस डिपार्टमेंट में, क्योंकि जोन अपने रेलवे डिपार्टमेंट के बहुत जोन है अपने भारत में, जिस भी जोन में आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो तो बिल्कुल ध्यानपूर्वक आप कीजिए। क्योंकि जब आप एक जोन में अप्लाई कर देते हो तो उसके बाद आप किसी दूसरे जोन में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसलिए आप उस जोन को पहले ही तसल्ली कर ले कि आप कौन से जोन में आप भरना। जैसे मध्य रेलवे आ गया, उत्तर पश्चिमी रेलवे आ गया, दक्षिणी रेलवे आ गया, उत्तर दक्षिणी रेलवे, कौन सी आप जोन में आप अप्लाई करना चाहते हो जो आपके लिए बिल्कुल सही हो और सुटेबल हो, वहां पर आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बिल्कुल उस जोन को चुनना है, क्योंकि अगर आप जोन एक बार गलत चुन लेते हो और आपको बाद में पता लगता है तो आप दूसरे जोन में भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स अपन डायरेक्टली लॉगिन करते हैं और उस साइट के अपने विभागीय साइट पर चलते हैं। तो यहाँ एक जानकारी आपको मैं यहाँ बता दूं, केवल और केवल आप या तो मेरे लिंक में जो मैंने इस पोस्ट में बताया यहाँ जा सकते हो, या फिर डायरेक्टली आप रेलवे भर्ती बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट की जो वेबसाइट है वहां पर भी जाकर के आप इस वेबसाइट अपना ऑनलाइन फॉर्म वो फिल कर सकते हो। तो चलिए मैं इस लिंक पर क्लिक करता हूं, और जैसे इस लिंक पर आपको मैं क्लिक करूंगा तो आपके सामने जो भर्ती बोर्ड का जो विज्ञापन संख्या है वो सारी आपको नजर आ जाएगी। तो यहाँ वो डेट भी दी गई है और वो विज्ञापन भी दिया गया। यहाँ से आप विज्ञापन भी डाउनलोड कर सकते हैं या नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अगर फ्रेंड्स आपने पहले से ही रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। अगर आप पहली बार ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हो तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं यहाँ डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करता हूँ न्यू रजिस्ट्रेशन, और जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ आपको कम्युनिटी आपके पूछेगा, कोर्स आपसे पूछेगा, एक्स सर्विसमैन जो भी है वहाँ आपको एक एक सिलेक्ट करना है। तो चलिए सबसे पहले मैं कम्युनिटी है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ST SC OBC क्या है, जो भी है वो आप यहाँ कर लीजिए। तो चलो मैं यहाँ ST में भरता हूँ, और उसके बाद कोर्स है कि आपने जैसे अप्रेंटिस का कोर्स किया है तो आप यस कर दीजिएगा, और यदि आप एक्स सर्विसमैन हो तो यस कर दीजिएगा, वरना नो कर दीजिएगा। यदि PWBD आप हो, विकलांग हो, तो आप यहाँ यस कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ केवल मैं एक आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ बता रहा हूं, ठीक है। ये करने के बाद आपको इस चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और अप्लाई करना है। अब जैसे ही आप अप्लाई करोगे तो आपको वो जोन पूछेगा कि कौन से जोन में आप करना चाहते हो। सेंट्रल रेलवे मुंबई है, या हाजीपुर है, या भुवनेश्वर है, कोलकाता है, न्यू दिल्ली है, मुंबई है, कहाँ आप करना चाह रहे हो। तो यहाँ एक विशेष ध्यान दें, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको सिलेक्ट कीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, उत्तर पश्चिमी रेलवे में ये फॉर्म है वो अप्लाई करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ जयपुर वाले पे, और
तो यहाँ ये कंफर्म के लिए बोला है कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको ये जोन आपको दिया जाएगा। तो मैं यहाँ कंफर्म कर लेता हूँ। कंफर्म करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पूछा जाएगा। तो यहाँ कुछ रूल्स दिए गए, निर्देश दिए गए हैं, आपको धीरे धीरे पढ़ना है। अगर आपने पढ़ लिया है तो यहाँ इसको चेक बॉक्स कर दीजिएगा। यहाँ इसको चेक बॉक्स करना जरूरी है। इसको जब चेक बॉक्स कर दोगे तो आप यहाँ सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद आपके पास जो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है वो आपसे यहाँ पूछी जाएंगी। और अब जैसे यहाँ आपका नाम, पता, एड्रेस, सारी चीजें आपसे यहाँ पूछी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसमें आप अपने जैसे नाम है, अपने पिता का नाम है, अपनी माता का नाम है, अपनी जन्म तिथि है, अपने 10th के रोल नंबर हैं, 10th के पास करने का दिनांक है, तो वो एक एक करके आप बिल्कुल सही तरीके से भरें। क्योंकि यदि आप एक बार फिल कर देते हो और सबमिट करते हो तो फिर उनमें चेंज होने की कोई संभावना नहीं होती है। तो आप बिल्कुल सही तरीके से इसको फिल करें और अपने मोबाइल नंबर और मेल आईडी जरूर लिखें, क्योंकि आपके मोबाइल नंबर और मेल आईडी पर वेरिफिकेशन कोड आएगा। और जब भी आगे की कोई भी सूचना होगी रेलवे डिपार्टमेंट की इस भर्ती से संबंधित, तो आपको मोबाइल में एसएमएस के द्वारा और ईमेल के माध्यम से आपको सूचित किया जाएगा। तो यहां मैंने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और नाम है और पिता का नाम, माता का नाम, अपने 10वीं की जो रोल नंबर है वो बारी बारी करके मैंने भर दिए हैं। तो आप इसको बिल्कुल सावधानी पूर्वक भरना है, क्योंकि एक बार फिल करने के बाद इसे आप चेंज नहीं कर पाओगे। उसके बाद ये जो कोड है वो आपको यहाँ डालना है और ये डिक्लेरेशन है, यहाँ पर आपको चेकबुक करना है। ठीक है, यहाँ चेकबुक आपको करना है। यहाँ करने के बाद आपको सबमिट पे करना है। और सबमिट करने के बाद ये वेरीफाई के लिए पूछ रहा है कि आपने जो अभी डिटेल भरी है वो ये है। यदि ये सही है तो आप कंफर्म कीजिएगा, यदि सही नहीं है तो आप एक बार इसे एडिट कर सकते हो। तो यहाँ मैं कंफर्म करता हूँ कि सारी डिटेल्स हैं, सही हैं। और जैसे ही आ गई तो देखिए हमारे पास ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ गया है। अब फ्रेंड्स देखिए, ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं हमारे। इसको आपको संभाल कर रखना है। और आपका जो पासवर्ड होगा लॉगिन का वो आपकी जन्म तिथि होगी। जो आपने जन्म तिथि डाली है वो आपकी जन्म तिथि होगी। और जन्म तिथि में आपको बीच में कोई ओब्लिक या डेस वगैरह वगैरह नहीं लगाना है। सीधी जैसे आपकी जन्म तिथि है उस हिसाब से वो लगानी है, जैसे यहाँ ये शो किया गया है। ये करने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। और जैसे ही ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास एक ईमेल में ओटीपी आएगी और एक मोबाइल पर आएगी। दोनों ही ओटीपी आपको यहां लिखनी है। उसके बाद ही हम आगे की प्रोसेस कर पाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया आपके पास 2 ओटीपी आएंगे। एक आपकी मेल पे आएगी, चलो मेल पर देख लेते हैं, इस हिसाब से ओटीपी आएगी। ठीक है, और फिर एक आपके मोबाइल पे आएगी। तो दोनों ही ओटीपी आपको सबमिट करनी है। उसके बाद ये कैप्चर यहां डालनी है और वैलिडिटी पे आपको क्लिक करना है। वैलिड पर क्लिक करने के बाद आपके पास देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आवेदन प्रक्रिया यहाँ शुरू हो गई है। और यहाँ 4 स्टेप दी गई हैं, जहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आ गया, पेमेंट डिटेल आ गई, एडिशनल डिटेल आ गई और प्रिंट एप्लीकेशन आ गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ एक एक स्टेप आपको यहाँ पूरी करनी है और उसके बाद ही अपन इस फॉर्म को सबमिट कर पाएंगे। तो चले पहले स्टेप में अपन करते हैं अप्लाई एंड एडिट। ठीक है, तो यहाँ आवेदन करें और सुधार करें। तो यहाँ अप्लाई एडिट पे अपन क्लिक करते हैं। पहली स्टेप हमारी ये है। और यहाँ शैक्षणिक योग्यता है वो आपको सिलेक्ट करनी है। अपनी नेशनलिटी या राष्ट्रीयता आपको सिलेक्ट करनी है। अगर आप इंडियन हो तो इंडियन करें, नेपाल, भूटान हो, जो भी आपकी है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करें। ठीक है, कम्युनिटी क्या है आपकी, एसटी है, जैसे हमने एसटी किया था तो एसटी में अपन सिलेक्ट कर लेते हैं। और या फिर जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ चलिए जो भी आवश्यकता के अनुसार है। और इसके बाद आपको यहाँ अपनी कैटेगरी का चुनाव करने के बाद अपने राज्य का चुनाव करना है। और जो आपका राज्य है उसको चुनाव कर लीजिए। उस राज्य में आपका जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को आप सिलेक्ट कर लीजिए। और उसके बाद आपकी जो जाति है वो यहाँ लिखनी है। यदि आप जाट हो तो जाट करना, ब्राह्मण हो तो ब्राह्मण करना, जो भी आपकी जाति है वो लिखनी है यहाँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। चलिए फ्रेंड, और जो भी आप लिखो वो कैपिटल में लिखना है फ्रेंड्स, यहाँ विशेष ध्यान रखें। जेंडर आपको चुनाव करना है और रिलीजन है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो यहाँ आपको एक एक बातें यहाँ पूछी गई कि आप दिव्यांग हैं, उम्मीदवार हैं यानी विकलांग हैं, तो आप यहाँ येस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा। ठीक है, एक्स सर्विसमैन है यानी अपनी आवश्यकता के अनुसार आप येस नो कर सकते हैं, जो भी आपकी लागू हो। ठीक है, यदि आप कोई केंद्रीय सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हो तो आप उसको येस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा।
अब फ्रेंड्स ये सामान्य यहाँ जानकारी फिल करने के बाद आपकी एक डिटेल यहाँ पूछी जाई है। यदि आप ओबीसी में हो या कोई भी क्लास में हो, यदि आपकी पारिवारिक जो आय है वो 50,000 से कम है तो आप येस कर दीजिएगा। यदि आप इसको येस करते हो तो आपको वो सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, कब जारी हुआ और कौन सी राज्य की सरकार ने जारी किया वो आपको इसमें लिखना पड़ेगा। ये लिखने के बाद यदि ये प्रमाण पत्र है तो ही आप इसको येस करना फ्रेंड्स यहाँ, वरना इसको नो रखना, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप झूठ नहीं बोले। अगर यहाँ आप 250 रुपये के लिए फायदा देख रहे हो तो वो आपको गलत साबित हो सकता है। तो आप यहाँ अगर सर्टिफिकेट है तो ही आपको येस करना, वरना इसको नो करना। ये करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है और कन्फर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही कन्फर्म पर आपको क्लिक हो जाता है तो आगे की जो अप्लाई है, पोस्ट है, वो आपको यहाँ सिलेक्ट करनी है। फ्रेंड्स यहाँ आपको अपनी पोस्ट के डिपार्टमेंट की जो प्राथमिकता है वो यहाँ आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे की अगर अपन बात करें यहाँ तो फ्रेंड्स यहाँ ये देखिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में असिस्टेंट वर्कशॉप में जो मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट है और इसमें जो पोस्टें हैं वो दर्शाई गई हैं और वहां सेलेक्ट करना है। यानी जो आप पहले लेना चाहते हैं पोस्ट वो आप आवश्यकता के अनुसार भरें। जैसे मैंने यहाँ भरा है नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, यहाँ असिस्टेंट डिपो स्टोरेज है तो यहाँ मैंने इसको एक भरा है। यहाँ मैंने इसको एक भरा, कारण यह है कि जब मैं यहाँ सेलेक्ट हो जाऊंगा तो मुझे पहला डिपार्टमेंट ये चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ जो 15 तक की जो कैटेगरी है प्राथमिकता है वो आपको भरनी है और वो भरने के बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार आप भर सकते हो। उसके बाद ये जो कोड है यहाँ डालना और सबमिट पे क्लिक करना है। ठीक है, और कंफर्म पे क्लिक करना है। अगर कोई गलती है तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, गलती नहीं है तो आप यहाँ ये चेक बॉक्स ओके करके आपको कंफर्म करना है। ये कंफर्म करने के बाद अपने पास अगला जो पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहाँ एप्लीकेशन फीस है वो आपको यहाँ देनी है। तो यहाँ आप ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फीस है वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। क्रेडिट कार्ड है, नेट बैंकिंग से है, डेबिट कार्ड से है, या फिर आप इसके लिए चालान भी बना सकते हो। चालान आप केवल और केवल एसबीआई बैंक का बना सकते हो और इसके साथ डाकघर या पोस्ट ऑफिस का आप बना सकते हो। तो यहाँ चलिए मैं ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ तो एप्लीकेशन फीस पे आप क्लिक करता हूँ मैं, और यहाँ देखिए 250 रुपये की राशि यहाँ आ गई है। और कितना हमें भुगतान किस प्रकार करना है तो ये आपको भुगतान का मोड पूछेगा। तो यहाँ मैं बैंक से कर रहा हूँ। ठीक है, और अब जैसे हमने भुगतान पर बैंक पे क्लिक किया तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए हमें पूछ रहा है कि आपका कौन सा बैंक है, उस बैंक को आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है। ठीक है, यदि आप एसबीआई बैंक की नेट बैंकिंग है आपके पास तो ये कर सकते हैं। यदि एसबीआई के अलावा कोई दूसरा बैंक है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो अदर बैंक में। ठीक है, अगर आप यूपीआई के माध्यम से करना चाहते हो तो यूपीआई भी कर सकते हो। अगर एसबीआई बैंक की कोई अलग ब्रांच है तो आपको यहाँ क्लिक करना है। यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना चाहते हो तो इन तीनों में से एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो। तो यहाँ मैं एसबीआई नेट बैंकिंग को यूज कर रहा हूँ और यहाँ पासवर्ड ये पूछेगा। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पासवर्ड डालता हूँ। जैसे मैंने पासवर्ड डाले तो यहाँ कंफर्म के लिए आ रहा है, मैंने इसको कंफर्म किया और आपको दोबारा इसको कंफर्म करना है। आपके पास एक ओटीपी आएगी और आपके मोबाइल पे अगर ओटीपी नहीं आती है तो डायरेक्टली ये पेमेंट है ये हो जाता है। और इस दौरान आप अपने कीबोर्ड से कोई भी की है वो प्रेस ना करें, क्योंकि ये ऑनलाइन भुगतान है, ये क्रैश हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ हमने भुगतान कर दिया है और भुगतान करने के बाद देखिए पेमेंट डिटेल है वो सक्सेसफुली हमें यहाँ दिखा दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद फ्रेंड्स तीसरी स्टेप को हमें फिल करना है एडिशनल डिटेल। देखिए फ्रेंड्स यहाँ एडिशनल डिटेल है तो यहाँ देखिए फिल एडिशनल डिटेल का एक ऑप्शन आया है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ जैसे अपन क्लिक करेंगे तो इसके जो फॉर्म का अगला जो पेज है वो हमारे सामने ओपन होगा। तो यहाँ हमें सारी जो डिटेल है वो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ भरनी है। एडिशनल डिटेल में फ्रेंड्स आपको जो आपने पहले सिलेक्ट किया वो आ जाएंगे, उसके बाद आपका बोर्ड आ जाएगा। यहाँ आपको अपना जो स्टेट है जहाँ से आपने 10th क्लास पास की है वो बोर्ड उस स्टेट का आपको यहाँ सिलेक्ट करना है और उस जिले को आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। और यहाँ मार्क जो स्ट्रीम थी वो जो सीजीपीए है या परसेंटेज है तो वो आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ मैंने परसेंटेज सिलेक्ट किया तो आपको ये परसेंटेज यहाँ लिखनी है। यदि आप सीजीपी लिखते हो तो यहाँ पर केवल आपको सीजीपी लिखनी है। ठीक है, यदि आपने आईटीआई पास हो तो आप यस कर दीजिएगा वरना नो कर दीजिएगा। ठीक है,
और यहाँ अदर क्वालिफिकेशन, उच्च योग्यता भी आपको अगर है आपके पास तो यह आप सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो पोस्ट ग्रेजुएट की जो आर्ट्स स्ट्रीम है या फिर साइंस है या कॉमर्स है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इसको सिलेक्ट कर सकते हो। मातृभाषा क्या है आपकी, मदर टंग क्या है, तो यहाँ आपको हिंदी है सिलेक्ट करनी है, या फिर दूसरी असमी बंगाली जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जो परीक्षा का जो माध्यम होगा, अंग्रेजी के अलावा किस भाषा में आपको पेपर चाहिए तो वो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है। तो बाय डिफॉल्ट जो पेपर होगा वो तो अंग्रेजी में होगा। इसके साथ ही रेलवे डिपार्टमेंट अपने जो 22 भाषाओं में है उनमें से 15-16 भाषाओं में जो पेपर है उसको छापता है। यदि आप यहाँ अपनी भाषा सिलेक्ट करते हो पेपर की, तो उसी भाषा में उनका जो पेपर है वो आपका छपकर आएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ अपनी आवश्यकता के अनुसार जो भी आप चाहते हो उस भाषा को आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ हिंदी किया तो हिंदी मैंने इसको सिलेक्ट किया। इसके बाद आपका एड्रेस पता आपको यहाँ लिखना, अपने स्टेट का चुनाव करना है। उसके बाद यहाँ पर आपके जो बॉडी मार्क हैं, जो पहचान चिन्ह है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करने हैं, और वो 2 करने हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ मैं आपको बता दूं वो वैलिड होने चाहिए और प्राकृतिक होने चाहिए, कृत्रिम नहीं। प्राकृतिक का मतलब ये है जैसे आपके शरीर पर कहीं मोल आ गया, यदि जैसे कई बार क्या है कि एक्सीडेंट होने से कट का निशान आ गया तो वो एक प्राकृतिक नहीं है, एक्सीडेंट का निशान प्राकृतिक नहीं है। तो आप ये देखिए कि आपके शरीर पर जो प्राकृतिक पहचान चिन्ह क्या है वो आपको यहाँ सिलेक्ट करने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आपको जब सीबीटी होगी यानी ऑनलाइन एग्जाम होगी तो उस समय आपका जो आइडेंटिटी है, क्या ले जाना चाहोगे आप, तो यहाँ अपना आइडेंटिटी है वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। जो भी आप ले जाना चाह रहे हो वो सिलेक्ट कर दीजिएगा। तो यहाँ आधार कार्ड है, कॉलेज आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड, पासपोर्ट है, वोटर आईडी कार्ड है, जो भी आप चाहते हो उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दीजिएगा। इसके बाद आपके बैंक खाते की जानकारी आपको देनी है कि आपको जो फीस जमा कराई है क्या वो आपको वापस चाहिए, तो ये तो सबको ही चाहिए फ्रेंड्स। तो यहाँ अपन येस करते हैं, और येस करने के बाद आपको जिस अकाउंट से आपकी ऑनलाइन पेमेंट हुई है उसी अकाउंट में ये पैसे आएंगे। यदि आपने चालान जमा करवाया है एसबीआई या पोस्ट ऑफिस में तो आपसे यहाँ अकाउंट नंबर है वो मांग लेगा। तो अगर आप चालान जमा कराए हो तो आपको अकाउंट नंबर टाइप करना पड़ेगा। यदि आपने ऑनलाइन भुगतान किया है और जिस अकाउंट से ऑनलाइन भुगतान हुआ है उसी अकाउंट में आपके जो पैसे हैं वो वापस आ जाएंगे। तो इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको देखिए लिखा कि क्या आप इस परीक्षा में अंक रेलवे द्वारा विभागों निजी संगठनों में भर्ती के लिए साझा के लिए सहमत हैं। कहने मतलब आपके जो एग्जाम में जो नंबर आएंगे जब भी आगे आएंगे क्या वो सभी डिपार्टमेंट के साथ शेयर किया जाए, तो आपको करना है यस, हाँ यहाँ आपको शेयर करना है, क्योंकि ये एक वास्तविकता रहती है और यहाँ पर कोई चोरी होने या अपने पास बुरा व्यवहार नहीं होने की एक या साजिश नहीं होने की से अपन बच सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है और जानकारी बिल्कुल सही सही होनी चाहिए, ठीक है। अब आपको यहाँ फोटो है फ्रेंड्स यहाँ अपलोड करनी है, तो चलिए मैं फोटो है अपलोड कर सकता हूँ। और फोटो अपलोड के लिए आपको बता दूं कि फोटो की जो साइज है वो कम से कम 20 KB की होनी चाहिए फ्रेंड्स। यहाँ देखिए साइज दिखा रखी है 20 KB की होनी चाहिए और 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 20 KB से तो कम नहीं होनी चाहिए और 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इधर अगर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर अधिकतम 40 KB का होना चाहिए साइज, और कम से कम वो 10 KB का होना चाहिए, यानी 10 KB से नीचे का नहीं होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स मैं यहाँ फोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स मैंने फोटो और सिग्नेचर दोनों ही अपलोड कर लिए हैं और यहाँ दिखाई भी देने लगे हैं और आगे अपलोड की स्थिति भी ग्रीन कलर का निशान आ गया है। तो फ्रेंड्स यहाँ 50 KB से यदि ज्यादा होगी फोटो तो भी अपलोड नहीं होगी, यदि 20 KB से कम होगी तो भी अपलोड नहीं होगी। तो यही सिग्नेचर की है, 40 KB से एक साइज ज्यादा होगी तो भी अपलोड नहीं होगा और 10 KB से कम की साइज रही सिग्नेचर की तो भी अपलोड नहीं होगा। तो बिल्कुल सही साइज का आप इसमें स्कैन कीजिएगा। और ये करने के बाद आपको डिक्लेरेशन पे क्लिक बुक करना है और उसके बाद आपको फाइनल सबमिट करना है। तो चलिए मैं फाइनल सबमिट करता हूं। तो यहाँ देखिए दिखा रहा है कि आपने जो अभी फोटोग्राफ और सिग्नेचर किया है वो सही है क्या, तो बिल्कुल ये कंफर्म है, सही है। मैं इसको ओके कर देता हूं। इसके बाद अपनी अगली जो स्टेप है वो आ जाती है। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको विभिन्न प्रकार की एजुकेशन से संबंधित सूचनाएं समय समय पर मिलती रहती है। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि मेरी वेबसाइट पर भी आप समय समय पर विजिट होते रहिएगा, क्योंकि इस वेबसाइट पर आपको विभिन्न नौकरियों से संबंधित जानकारी मिलती रहेगी। वेबसाइट का नाम है rajguruji.com के नाम से फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स देखिए प्रिंट होने के लिए हमारे पास जो फॉर्म हमने अप्लाई किया है वो आ गया है, पूरी डिटेल हमारे पास आ गई है, पूरा फॉर्म हमारे पास आ गया है। अब इसको अपन प्रिंट करते हैं। तो चलिए इसको एक PDF फाइल में अपन सेव करते हैं फ्रेंड्स। तो
तो यहाँ मैंने बाय डिफॉल्ट एक अपना पीडीएफ, ये देखिए फ्रेंड्स मैंने इसको सेव कर लिया है। आप भी अपने मोबाइल में या अपने पीसी में इसको पीडीएफ बनाकर सेव रखें, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब इस फॉर्म की आपको आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स अपन प्रिंट लेने के बाद होम पर वापस चलते हैं और यहाँ देखिए सारी जो स्टेप हैं वो एक्यूरेट सही है, बिल्कुल ग्रीन आ गया है और अपन यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हैं। अगर फ्रेंड्स मान लीजिए आपने लॉगिन किया है और लॉगिन करने के बाद में अचानक अपनी कोई टेक्निकल इश्यू आ गया, अपना पीसी या मोबाइल बंद हो गया, तो आप पुनः यहाँ से, जैसे मैं ये लॉग आउट कर रहा हूँ एक बार कि आपको कहां से लॉगिन होना है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पहले से यहाँ दे रखा है, जब इस होम पेज पर जाएंगे कि जो रजिस्टर्ड यूजर हैं वो यहाँ पर क्लिक करें, तो यहाँ पर क्लिक करके जितनी आपने स्टेप पूरी की है और जो जोन में आपने अप्लाई किया उसी जोन को आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। जिस जोन को आप सिलेक्ट कर दोगे उसी जोन में आपको लॉगिन का जो पासवर्ड है और आपकी आईडी वो पूछी जाएगी, जो आईडी आपके मोबाइल पे एसएमएस के द्वारा या ईमेल में भी आई है, और आपकी जो पासवर्ड है वो आपकी जन्म तिथि है, तो वो डाल करके आप इसमें लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए मैं आपको वो आईडी में डालता हूं और जो हमारे पास आई है, और चलिए मैं डाल आपको दिखाता हूं। ये कैप्चर डालता हूं मैं और कैप्चर डालने के बाद लॉगिन करता हूं। अब जैसे ही लॉगिन करेंगे, जहां अपने स्टेप पे अधूरी है तो यह वहां से हमें चलना पड़ेगा, यदि अधूरी नहीं है कंप्लीट हो गया है तो आप यहां से सिलेक्ट, आपको तीनों स्टेप हैं कंप्लीट दिखाई जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो थी अपनी ऑनलाइन भरने की पूरी प्रोसेस। यदि इस फोरम से संबंधित आपके कोई क्वेश्चन है या फिर कोई समस्या है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कॉमेंट कीजिएगा, मैं आपकी बिल्कुल पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। तो चलते चलते फ्रेंड्स आपको मैं मेरे YouTube चैनल के बारे में आपको बता देता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स ये मेरा YouTube चैनल है, ज्ञान कुंज ग्रुप है। इसके अलावा मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम ज्ञान कामना है। तो देखिए दोनों ही चैनलों पर आपको एजुकेशन से संबंधित सूचनाएं मिलेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर आप देखोगे तो देखिए यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रिव्यू करवा देता हूँ मेरे चैनल का। तो यहाँ एजुकेशन से संबंधित हर प्रकार के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। देखिए मैंने हर समय समय पर वीडियो में डालता रहता हूँ इस प्रकार के। इसी प्रकार से दूसरा चैनल है ज्ञान कामना। ज्ञान कामना पर भी आपको एजुकेशन से जुड़ी हुई हर प्रकार की वीडियो समय समय पर मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और चलते चलते आपको एक बार मेरी वेबसाइट की बिल्कुल मैं शेयर करवा देता हूँ फ्रेंड्स। देखिए तो मैं मेरी वेबसाइट पे चलते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये वेबसाइट है www.rajguruji.com के नाम से, और यहाँ आपको रिक्वायरमेंट में जाना है और रिक्वायरमेंट में आपको हर प्रकार के जो जॉब्स हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वेबसाइट को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या आ रही हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ आपको हर प्रकार की जानकारी मिल जाएगी। तो अगर आपको कोई समस्या हो तो फ्रेंड्स कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।